काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयम् एकस्य गुरुकुलविशिष्टस्य विषये चर्चामः। यदि अहं संस्कृतभाषायामेव विज्ञापयिष्यामि चेत् ये हि संस्कृतेतराः जनाः वर्तन्ते ते तु विषयोऽयं नैवावपर्पयिष्यन्ति इति कारणात् मया चिन्तनं विहितं, यतोहि हिन्दीभाषायामेव यदि अस्य ख्यानं भविष्यति चेत् समेपि जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति इति कृत्वा अहं हिंदी भाषायामेव वदामि। मैं आप लोगों के समक्ष एक गुरुकुल के बारे में आप लोगों को सूचित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत पाठशाला बहुत सारी समुद्घाटित हैं, लेकिन आयुष ग्राम गुरुकुलम का भी एक अपना वर्चस्व है, महत्व है। तो आयुष ग्राम गुरुकुल के संस्थापक डॉक्टर वाजपेयी जी हैं, जो कि आयुर्वेदज्ञ हैं। उनका एक चिकित्सालय भी है और गुरुकुल खोलने का उद्देश्य यही था कि जितने भी छात्र हों हमारे सन्निकट देश विदेश में, संपूर्ण छात्र संस्कारित हों, परिमार्जित हों और आचार विचार संस्कार युक्त हों, अपने संस्कार संस्कृति को जाने, इस उद्देश्य से यह गुरुकुल उद्घाटित किया गया था। तो जुलाई आ रही है, प्रायः प्रवेश तो प्रारंभ ही हैं। तो जिन अभिभावकों के पुत्र संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हों या जो अभिभावक अपने पुत्रों को संस्कृत पढ़ाना चाहते हों, तो संस्कृत के साथ साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स और आंग्ल भाषा इत्यादि, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो संस्कृत के साथ साथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोगों के सूचनार्थ मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि किसी भी स्टूडेंट को संस्कृत पढ़ना हो या किसी भी अभिभावक की विशेष हार्दिक इच्छा हो कि मैं अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाऊंगा, तो जरूर एक बार आयुष ग्राम गुरुकुलम में आकर के संपर्क करें, क्योंकि आयुष ग्राम गुरुकुलम जैसा नाम है उसी प्रकार का उसका काम भी है। वहाँ की दैनिक दिनचर्या अत्यंत आनंदित करने वाली है। वहाँ का वातावरण, प्रातः चतुर्वादने जागरणम, समस्त छात्र 4 बजे जग जाते हैं। छात्रों की तो चर्चा ही क्या, परिसरीय जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कार्यरत कार्यसेवी हैं, अनुचरगण हैं, वो संपूर्ण लोग चतुर्वादने ब्रह्म मुहूर्त में अपनी निद्रा का क्षय कर ही देते हैं, माने जाग ही जाते हैं और जाकर के प्रातःकाल ही भगवत भजन में तल्लीन होते हैं। तो ऐसी वहाँ की दिनचर्या है। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के समक्ष निवेदित कर रहा हूँ। आप लोगों को भी सुनकर के अत्यंत हर्षानुभूति होगी। इस भाव से कुछ संस्कृत पद्य के रूप में एक गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक दादाजी जो गुरुकुलम की दैनिक दिनचर्या को देख चुके हैं, वो अपने पुत्र से कहते हैं, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम, आयुष ग्रामम चित्रकूटधामम, आयुष ग्रामम चित्रकूटधामम, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम, आयुष ग्रामम चित्रकूटधामम, भवति च यत्र भविष्योत्थानम, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम। वातावरण कैसा है, वहाँ का परिधान कैसा है,
इस विषय पर दृष्टिपात करना चाहिए। प्रातः कालिक दिव्य जागरणम, प्रातः कालिक दिव्य जागरणम, मधुर पुण्यमय वातावरणम, मधुर पुण्यमय वातावरणम, खगकुल कलरव मधुरिव गानम, खगकुल कलरव मधुरिव गानम, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम। कहने का अभिप्राय यह है, यह संस्कृत भाषा में विनिर्मित है, इसलिए जो गुरुकुलेक्षुक सज्जन हैं उनको शायद बोध ना हो पाए। इसलिए प्रातः कहने का अभिप्राय यह है कि प्रातः कालिक दिव्य जागरणम, प्रातः काल समस्त ब्रह्मचारी बटुक जग जाते हैं, और मधुर पुण्यमय वातावरणम, मधुर अर्थात यहाँ पर मीठा अर्थ नहीं है, मधुर का मतलब आनंद को प्रदान कर देने वाला वातावरण है। तो आनंद कब आता है? जब आनंद स्वरूप भगवान के चिंतन में हम संलग्न होंगे तभी आनंद आता है। तो प्रातःकालीन ब्रह्म बेला में सभी ब्रह्मचारी बटुक जग जाते हैं और नित्य क्रिया को संपादित करने के उपरांत धौत वस्त्रादियों को धारण करके संध्या वंदनादि कृत्य को करते हैं, और वही ब्राह्मणों को परमानंद प्रदान कराने वाला कृत्य है। प्रातः कालिक संध्या वंदनम, प्रातः कालिक संध्या वंदनम, सकल वदन मल मूल शोषणम, सकल वदन मल मूल शोषणम, बाल दिवाकर रूप दर्शनम, बाल दिवाकर रूप दर्शनम, तेजोहीन निशेष कल्पनम, आयुष ग्रामं चित्रकूटधामं, भवति च यत्र भविष्योत्थानं, चल चल पौत्रक आयुष ग्रामम। तो संध्या वंदनादि करते समय, प्रातःकालिक संध्या वंदन जब करते हैं तो संध्या वंदन से होता क्या है? बोले सकल वदन मल मूल शोषणम, वदनस्थ जितने भी पाप होते हैं उन पापों का शोषण हो जाता है, उनका शमन हो जाता है। इसलिए संध्या को नित्य प्रति करना चाहिए। बाल दिवाकर रूप दर्शनम, बाल दिवाकर माने सूर्योदय कालिक जो सूर्य का स्वरूप है, उस सूर्य का स्वरूप को अवलोकित करते हुए सूर्यार्घ परिकल्पित करना चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए। तेजोहीन, जिसका तेज क्षीण हो चुका है, ऐसे निशेष, निशेष माने चंद्रमा, चंद्रमा को भी देखते हैं। सूर्योदय के काल में सूर्य भगवान का दर्शन तो होता ही है, लेकिन साथ में तेजहीन जो चंद्रमा है, जिनका तेज परिक्षीण हो चुका है, ऐसे चंद्रमा का भी दर्शन होता है। तेज निद्रामिह भज चैतन्यम, सारयतंद्रा माहरन पुण्यम, त्यज निद्रामिह भज चैतन्यम, सारयतंद्रा माहरन पुण्यम,
स्नानेनैवारोग्यसाधनम् स्नानेनैवारोग्यसाधनम् कृत्वा भजसुर जीवनमानम् चल चल पौत्रक आयुषग्रामम् चल चल पौत्रक आयुषग्रामम्। जी तो मैंने केवल निवेदन किया कि आयुषग्राम गुरुकुल बहुत ही दिव्य है, लेकिन एक बार समय निकाल करके गुरुकुल को देखने के लिए आप लोगों को स्वतः उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं है। चारों प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जब आप प्रत्यक्ष देख लेंगे तब आपको बिल्कुल लगेगा कि हम किसी गुरुकुल में आए, यहाँ पर हमारे छात्र का या हमारे पुत्र का भविष्य उत्थान हो सकता है। इस दृष्टि से आप स्वयं कहेंगे कि हमारे इस शिष्य का, इस पुत्र का आप एडमिशन कर लीजिए, प्रवेश करा दीजिए और इसको अपना पुत्र समझ करके खूब शिक्षा दीजिए। अब वहाँ के आचार्यों की यही विशेषता है कि अश्रुतमपि श्रुतम मत्वा पाठयन्ति सदा शिशून। जो आचार्यगण हैं वो अपने पुत्र को एक बार शिक्षा दें अथवा ना दें, लेकिन जो अश्रुत हैं, जो श्रुत नहीं हैं, उनको श्रुतवत मानते हैं और भयंकर जितना हो सके उतना उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए परमानेंट आचार्य सुसज्जित, व्यवस्थित और उनको पढ़ाने के लिए परमानेंट सुसज्जित रहते हैं।